अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी अल्टीमेट सीरीज उसको आप देख के आएंगे और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि प्रीवियस तमाम वीडियोस आपने देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जिसमें हमने सी का हर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर किया है जो कि कोड लिखते वक्त प्रैक्टिकली या फिर इंटरव्यू में आपको जरूरत पड़ेगा। तो जाइए दोनों प्लेलिस्ट को अभी इसी वक्त देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसी प्रोग्राम लैंग्वेज में स्टूडेंट्स खास करके बहुत ज़्यादा डरते हैं और एक हवा बनाया हुआ है कि यार पॉइंटर्स तो बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। पॉइंटर्स काफी आसान कॉन्सेप्ट है अगर आपको पता हो, अगर आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दैट्स वन रीजन व्हाई हमने अंडरस्टैंडिंग वाला यानी थियोरेटिकल जितना भी एस्पेक्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए पॉइंटर्स रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल सीरीज में एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, हमारा प्रैक्टिकल सीरीज है ना, उसमें पॉइंटर्स का पूरा प्रैक्टिकल भी मैंने बताया हुआ है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अंडरस्टैंडिंग द पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स का है, जिसके बेसिस पर आप डायरेक्ट मेमोरी में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। व्हाई लर्न पॉइंटर्स? पॉइंटर्स क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन राइटिंग ऑफ कोड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू मस्ट हैव अ वर्क थ्रू या थॉट वर्किंग नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज पॉइंटर्स। वन ऑफ दोस थिंग बिगिनर्स इन सी फाइंड डिफिकल्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। इन आसान शब्दों में, अगर आप सी में एक अच्छे कोडर, एक अच्छे डेवलपर या आगे फ्यूचर में करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो सी में आपको अच्छे से कोड लिखना आना चाहिए। और अच्छे से कोड लिखना आना या अच्छे से सी लैंग्वेज को समझना, कुछ भी अगर जब आपको बनाना होता है तो आप सोचते हैं उसमें, तो वो चीज करने के लिए आपको पॉइंटर्स का नॉलेज होना जरूरी है। विदाउट पॉइंटर्स का नॉलेज की जो सी का असल पावर है, यानी सी का असल पावर क्या है? लो एक्सेस करेगा यानी मेमोरी मैनिपुलेशन करेगा। तो अगर आप कोई चीज बना रहे हैं सी में, तो जाहिर सी बात है फिर आपको सी का पावर चाहिए, तभी तो आप बना रहे हैं ना। यानी ऐसा तो नहीं है कि आप वेबसाइट बनाने के लिए सी का इस्तेमाल करें। आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे नहीं, कोई नहीं करता है। आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी ऐसा चीज बनाते हैं जिसमें मेमोरी के साथ आपको मैनिपुलेशन करना हो, मेमोरी को कंट्रोल में करना हो, हार्डवेयर कंट्रोल करना हो, तो आप सी का इस्तेमाल करते हैं। तो हार्डवेयर कंट्रोल करने के लिए और वैसा एफिशिएंट कोड लिखने के लिए आपको पॉइंटर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो इसको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है। द पर्पस ऑफ दिस यूनिट टू प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर एंड देयर एफिशिएंट यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली मेन डिफिकल्टी लाइज विद सीज पॉइंटर टर्मिनोलॉजी देन एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ये नहीं, ये पूरा जो हमारा यूनिट है, यूनिट से मुराद है कि आगे जितने भी वीडियोस आएंगे वो पॉइंटर से रिलेटेड ही होंगे। और पॉइंटर्स फंक्शन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास कैसे करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि एक्चुअली में जो डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगता है ना, वो ये नहीं लगता कि पॉइंटर काम कैसे करता है, उनको ये लगता है कि जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है वो टर्म्स उनको नहीं पता होता। तो अगर आपको टर्म्स पता हो जाए तो कॉन्सेप्ट आपके समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तीन चीजें आपको समझना जरूरी है: डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, वेरिएबल पैरामीटर और एरे एक्सेस। अब ये तीनों का तो बाय डिफॉल्ट कुछ आपको लॉजिक लग नहीं रहा है कि भाई ये पॉइंटर से कहां से आ गया, अलग अलग टॉपिक है यार। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी और आगे फ्यूचर में डिटेल से पढ़ेंगे। वेरिएबल पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, आपने अंदाजा लगाओगे कि जब वेरिएबल बोल रहे हैं तो वेरिएबल होगा, पैरामीटर का मतलब फंक्शन में पास करना होगा, और एरे एक्सेस तो एरे एक्सेस होता है, लेकिन इसका पॉइंटर से क्या लेना देना, समझिए। सी यूज पॉइंटर टू क्रिएट डेटा स्ट्रक्चर बिल्ट अप फ्रॉम ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट फ्रॉम हीप एट रन टाइम। अब ये जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग आगे डेडिकेटली डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है कि आप जो भी चीज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल या कुछ बनाया तो वो स्टैक मेमोरी में जाता है, लेकिन हीप मेमोरी में आप अगर कुछ बनाना चाहे, यानी आप अगर हीप मेमोरी में कुछ करना चाहे तो मैनुअली आपको करना पड़ता है। स्टैक मेमोरी आपको नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ a इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है डेटा टाइप देने के बाद, वो खुद से होता है। लेकिन हीप में आपको खुद करना पड़ता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक डेटा एलोकेशन, जो कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एक्चुअल सी का पावर को निकाल के लाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने टॉपिक को नहीं पढ़ा है, तो अभी हम लोग जस्ट इसको समझेंगे कि भाई एक ऊपर ऊपर से, बाकी डिटेल जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पॉइंटर्स का यहाँ भी बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए हमने इसको यहीं पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि जब एक्चुअली वो डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लग जाए, पहले से आपको थोड़ा टच मिल गया इसका। ठीक है, दूसरा होता है वेरिएबल पैरामीटर। सी यूज पॉइंटर टू हैंडल वेरिएबल पैरामीटर पास टू फंक्शन। आपको पता है कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास किया जाता है, यानी पैरामीटर पास किया जाता है, और वो पैरामीटर एज अ वेरिएबल काम करता है। ये आपको भी मालूम है, फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, राइट? नहीं पता तो पहले वो देख के आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पॉइंटर नहीं समझ में आएगा। और मोस्टली स्टूडेंट की गलती यही होता है कि बेसिक टॉपिक उनका कवर नहीं होता है और वो पॉइंटर्स या फर्दर टॉपिक में जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि प्रीवियस टॉपिक कवर नहीं है तो आगे वाला भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए प्रीवियस टॉपिक कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि टॉपिक कवर क्या, मैं तो बोलूंगा मास्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या होता है ना, आप जिस तरीके से वेरिएबल पास करते हैं ना पैरामीटर में, वैसे पॉइंटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वाले सीरीज में ये सब हमने प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है, टेंशन मत लेना। एरे एक्सेस पॉइंटर्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मीन ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन एरे, स्पेसिफिकली वेरिएबल विद स्ट्रिंग। क्या मतलब? अब देखिए, आपको पता है एरे एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स के थ्रू करते हैं, लेकिन आप पॉइंटर के थ्रू भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। आसान शब्दों में वो कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल जो चीज है वो तो हमने प्रैक्टिकल सीरीज में बताया ही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंटर्स वर्सेस नॉर्मल वेरिएबल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ पर भी वेरिएबल का डिस्कशन हो रहा है और एरे में भी जो आप एक्सेस करते हैं, तो ये दोनों मिला के ये होता क्या है, यानी पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल में फर्क क्या है। नॉर्मल वेरिएबल इज अ लोकेशन इन मेमोरी
मेमोरी दैट कैन होल्ड अ वैल्यू। यानी नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, आपने एक वेरिएबल बनाया x नाम का या सम नाम का, तो वो क्या करेगा, मेमोरी में कोई एक वैल्यू होल्ड करेगा। वो आपको पता है कि मेमोरी बना होता है हमारे पास, मेमोरी में एक वेरिएबल का एड्रेस बन जाता है और उसमें वो वैल्यू होल्ड होता है। ठीक है, इस चीज को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, right? कि कैसे मेमोरी में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल i एज एन इंटीजर, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज सेट असाइड ऑफ इट। जब आप एक इंटीजर वाला वैल्यू, कोई भी इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो क्योंकि वो इंटीजर है और स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ के आए कि भाई वो 4 बाइट का ही होता है, तो मेमोरी में 4 बाइट जगह ऑक्यूपाई हो जाता है। इन योर प्रोग्राम यू रिफर टू दैट लोकेशन इन द मेमोरी बाय नेम। अब आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको नहीं पता होता ना कि मेमोरी में किस जगह वो वेरिएबल बनना है, आप उसको नाम से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आई डिक्लेयर किया तो आपको आई का वैल्यू बदलना है, आप आई इज इक्वल टू वैल्यू बदल देंगे। आपको ये नहीं पता कि आई एक्चुअली किस लोकेशन में है, लेकिन आप उसको नाम के थ्रू काम कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट मशीन लेवल द लोकेशन हैज अ मेमोरी एड्रेस एट विच 4 बाइट कैन होल्ड 1 इंटीजर वैल्यू। लेकिन मशीन लेवल में और एकदम लो लेवल में जब आप जाएंगे ना, मेमोरी के अंदर एक्चुअली में 4 बाइट ऑक्यूपाइड होके है, उसी नाम के तरफ रेफरेंस दे रहा है, जैसे कि आई, और वो वैल्यू कंटेंट करेगा जो एग्जैक्टली वैल्यू आप डालेंगे। आसान शब्दों में, जो वेरिएबल आप बनाते हैं ना, मेमोरी में वो वेरिएबल डायरेक्ट स्टोर नहीं होता, उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो उसका एड्रेस के साथ छेड़ करने, यानी छेड़ इन द सेंस कि उसका एड्रेस को ही पकड़ना, मैनिपुलेट करना और काम करना, यही एक्चुअली में पॉइंटर्स का काम होता है। यानी इन शॉर्ट, अगर आप वेरिएबल के नाम से कुछ कर रहे हैं, मैंने ए नाम से वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैं ए इज इक्वल टू 10 कर दूं, ए को मल्टीप्लाई कर दूं किसी और से, तो भी आप वेरिएबल का वैल्यू बदल रहे हैं, मेमोरी में वैल्यू बदल रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप वेरिएबल का नेम को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, मेमोरी में डायरेक्ट एड्रेस के थ्रू काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप बोलेंगे एड्रेस के थ्रू काम क्यों करेंगे, ये हम लोग नीचे पढ़ेंगे। लेकिन एड्रेस के थ्रू जब काम नहीं करते, वेरिएबल के थ्रू काम करते हैं, विच इज कॉल्ड नॉर्मल वेरिएबल। और जब आप एड्रेस के थ्रू काम करते हैं कि भाई आपको एक से मतलब नहीं है, लेकिन ए का एड्रेस क्या है उससे मतलब है, तब आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इतना आप समझ गए कि एड्रेस के साथ डील करना है तो पॉइंटर्स है। नॉर्मल वेरिएबल का मतलब है कि एड्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ के आए नॉर्मल वेरिएबल के बारे में था, तो हम लोग एड्रेस को छेड़ा ही नहीं थे। तो अब क्योंकि पॉइंटर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अब आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा एड्रेस भी होता है, और एड्रेस के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो पॉइंटर्स इन्वॉल्व होता है वहां पर। अब एक सवाल आता है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम नॉर्मल वेरिएबल के नाम के साथ चेंज करें या पॉइंटर के साथ चेंज करें। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डायरेक्ट मेमोरी का कंट्रोल आपको सिर्फ पॉइंटर से ही होता है। अगर आप पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल में आप वैल्यू चेंज करते रहेंगे ना, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तो आप नहीं कर रहे ना, आप रेफरेंस के थ्रू काम कर रहे हैं। यानी मेमोरी लोकेशन एक्चुअली में चेंज तो नहीं हो रहा है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन पॉइंटर्स यूज करने से आप वेरिएबल का नाम हटा देते हैं और डायरेक्ट उस जगह पर जाके वैल्यूज को चेंज करते हैं। ठीक है, और यही चीज एफिशिएंट बनाता है इसी को। व्हाट इज अ पॉइंटर? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट टू अनदर वेरिएबल। अब पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल है, उसमें क्या होता है कि एक वैल्यू स्टोर होता है जिसका एड्रेस मेमोरी में होता है। अब तक डिटेल में समझ गए ना। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है। तो कैसे अलग है नॉर्मल वेरिएबल से? नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है? अगेन ए इज इक्वल टू 10। तो ए क्या है? वेरिएबल है, उसके अंदर क्या वैल्यू डाला? 10 डाला, और ये वैल्यू और ए का एड्रेस मेमोरी में ऑलरेडी है। बढ़िया हो गया। लेकिन पॉइंटर में क्या होता है ना, वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को रखता है। ये पॉइंटर का काम है। यानी पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं होता, दूसरे किसी ऐसे वेरिएबल का जिसमें कोई ना कोई वैल्यू है, या किसी और पॉइंटर का एड्रेस रखता है। यानी आसान शब्दों में, पॉइंटर के अंदर एड्रेस होता है। सिंपल सी बात है। अब किसका एड्रेस होगा? जो वेरिएबल का नाम आप डाल देंगे उसका एड्रेस होगा। सिंपल सी बात है। जितना भी वेरिएबल आपने बनाया है उन सबका एड्रेस भी होता है। तो उनका जो एड्रेस होता है ना, उसको होल्ड करने के लिए पॉइंटर्स आता है। सिंपल सी बात है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि पॉइंटर के साथ आप एड्रेस मैनिपुलेट कर सकते हो। तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे? एड्रेस आएगा तब तो एड्रेस कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना। तो एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल होता है। नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। जब एड्रेस के साथ काम करना है तो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वैल्यू नहीं होगा, दूसरा किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। और अगर आपको वैल्यू स्टोर करना है, नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया फर्क? पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल फर्क। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? किसी भी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा वो। ठीक है, उसका काम इतना ही है, एड्रेस होल्ड करना, ना कि वैल्यू। नॉर्मल वेरिएबल क्या करेगा? हमेशा वैल्यू ही होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड नहीं करेगा। दिस मींस दैट इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पुट अनदर वे, पॉइंटर डज नॉट होल्ड अ वैल्यू इन अ ट्रेडिशनल सेंस। इंस्टेड इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल टू पॉइंट दैट अदर वेरिएबल बाय होल्डिंग इट्स एड्रेस। यानी वही बात है आसान शब्दों में कि पॉइंटर वो होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी और वेरिएबल का जो आपके प्रोग्राम में आपने बनाया हो उसका एड्रेस रख सकता है, किसी का भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक का रखना, फॉर एग्जांपल मैंने ए बी सी डी ई नाम से वेरिएबल बनाया, मुझे ई का एड्रेस रखना है, तो जाहिर सी बात है पॉइंटर को इनिशियलाइज करके ई डाल देंगे तो ई का एड्रेस रहेगा। एकदम सिंपल है। ठीक है, आगे हम लोग बात भी करेंगे कि दोनों का डेटा टाइप वगैरह सेम होना चाहिए, एक्स वाई जेड। बट अभी हम लोग समझ रहे बेसिक लेवल पे कि पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल में क्या फर्क है। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू होल्ड करेगा। पॉइंटर क्या करेगा? एड्रेस होल्ड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंटर वेरिएबल कभी भी वैल्यू होल्ड नहीं करता, एड्रेस होल्ड करता है। और जाहिर सी बात है जिसका एड्रेस होल्ड कर रहा है वो भी कोई वेरिएबल ही है। हाँ, अब वो नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है और वो खुद पॉइंटर वेरिएबल भी हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी एड्रेस तो दोनों का होता है ना। ये जो पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया है तो इसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा, जैसे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल में किसी का भी एड्रेस हो सकता है, किसी और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस भी हो सकता है, नॉर्मल का भी एड्रेस हो सकता है। किसी और पॉइंटर का एड्रेस जब होता है तो हम लोग इसको डबल पॉइंटर बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग यही देखेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल का ही मान के चलते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस आता है। ठीक है, एक्सेसिंग मेमोरी एड्रेस। अब मेमोरी एड्रेस कैसे एक्सेस करते हैं, या
यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा ना एरे एक्सेस, ठीक है। बिकॉज अ पॉइंटर होल्ड्स एन एड्रेस रादर देन अ वैल्यू, इट हैज टू पार्ट। क्योंकि अब एड्रेस में वैल्यू नहीं होता है, यानी पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस होल्ड होता है, वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें दो पार्ट है। द पॉइंटर इटसेल्फ होल्ड एन एड्रेस, यानी पॉइंटर इटसेल्फ खुद में एक वैल्यू होल्ड करेगा, यानी एक एड्रेस होल्ड करेगा। द एड्रेस पॉइंट टू अ वैल्यू, यानी जो वो एड्रेस किसी वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। देयर इज अ पॉइंटर एंड द वैल्यू पॉइंट टू इट। एज लॉन्ग एज यू आर केयरफुल टू इंश्योर दैट पॉइंटर इज योर प्रोग्राम ऑलवेज पॉइंट टू अ वैलिड मेमोरी लोकेशन, पॉइंटर कैन बी यूजफुल, पावरफुल एंड रिलेटिव डबल फ्री टूल। क्या मतलब, ये सब क्या लिख दिया मैंने, देखो आसान शब्दों में ये है कि आप यहाँ पर पहले एग्जांपल देता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा। अब देखिए प्राइमरी प्रिंटिंग मेमोरी एड्रेस, यहाँ पर आप क्या कि मेन है, ठीक है, वैर एक वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, क्योंकि अब तक हम लोग यही बनाए। पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने कैरेक्टर लिया और एक स्ट्रिंग के अंदर हमने 10 लिख दिया, ठीक है। ये इंट है, ये कैर है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस दोनों का प्रिंट करवाया। एट द रेट आपको पता है एम% से, नॉट एट द रेट, एम% से हमें एड्रेस मिल जाता है। स्कैनर पे हमने काफी मरतबा इसको इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों का एड्रेस निकाल लिया। तब देखिए ये कुछ रैंडम सा एड्रेस आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये बदलता रहता है, इस तरीके से एड्रेस मिलेगा। तो आप एड्रेस इस तरीके से गेट करें। अब ये एड्रेस होल्ड करवाना होता है, यही एड्रेस जो है ना, यही चीज पॉइंटर वेरिएबल के अंदर होल्ड होता है, और यही पॉइंटर वेरिएबल का काम है, डिफाइनिंग पॉइंटर वेरिएबल। तो अब समझते हैं पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं। A pointer is a variable whose value is addressed to another variable, i.e. direct address of memory location. Like any variable or constant must declare to be pointer before using it to store any address variable. यानी आसान शब्दों में जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ना, उसके पास डायरेक्ट मेमोरी का लोकेशन हो, ठीक है। तो कैसे डिक्लेयर किया जाता है, देखिए सबसे पहले टाइप देना पड़ेगा। आपको पता है डेटा टाइप, कोई भी जब वेरिएबल बनाते हैं नॉर्मल वेरिएबल, तो कोई ना कोई इसका डेटा टाइप होगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। किसी भी डेटा टाइप के बगैर कोई वेरिएबल बन नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अब जो डेटा टाइप आप बनाते हैं, यानी हर नॉर्मल डेटा टाइप का कोई ना कोई टाइप होगा, वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। जाहिर सी बात है, जब हर वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा, तो पॉइंटर को बताना पड़ेगा आपको पहले कि आप इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस होल्ड करना चाहते हैं, जो भी वेरिएबल का, वो वेरिएबल का टाइप क्या है। अब 4 ही टाइप है, आपको पता है, कैर है, फ्लोट है, डबल है और इंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है ना, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, तो इसका टाइप आपको सेम रखना पड़ेगा। सेम का मतलब, मान लीजिए आपके पास इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है। अगर आप चाहते हैं कि इंट का एड्रेस मैं होल्ड करूं, तो टाइप आपको इंट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, यानी एड्रेस का नाम कैसे देंगे, ऐसे एम% से करके निकाल के, ठीक है। हम लोग नीचे देखेंगे। अगर आपको कैरेक्टर का करना है तो यहाँ पर कैर करना पड़ेगा, यानी पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल, यानी आपका पॉइंटर वेरिएबल जिस भी नॉर्मल वेरिएबल के तरफ पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस रख रहा है, दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप मैच होना चाहिए। आसान शब्दों, हियर टाइप इज पॉइंटर बेस्ड टाइप, ठीक है। इट मस्ट बी अ वैलिड सी डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम इज नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। द एब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ तो टाइप होगा इंट, कैर, फ्लोट, डबल, कुछ भी। उसके बाद आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद वैलिड वेरिएबल नेम देना है। यानी नॉर्मल वेरिएबल में क्या करते हैं, इंट और वेरिएबल का नेम देते हैं। पॉइंटर बनाने का फर्क सिर्फ इतना ही है कि एब्स्ट्रैक्ट लगा देना, दैट्स इट। यानी जब आप एब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब अब वो पॉइंटर वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया, दैट्स इट। कोई भी वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ इंट इज इक्वल टू इंट ए इज इक्वल टू 10, ये नॉर्मल वेरिएबल, लेकिन इंट एब्स्ट्रैक्ट ए इज इक्वल टू 10, अब ये पॉइंटर वेरिएबल है। और बल्कि एक गलती भी कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने 10 कर दिया अभी, तो 10 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सिर्फ एड्रेस होता है, वैल्यू नहीं, ठीक है। तो अब एड्रेस कैसे डालेंगे, यानी इनिशियलाइज, ये तो डिक्लेरेशन हो गया ना, ये तो डिक्लेरेशन हो गया। इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया, कोलन देके, सेमीकोलन देके। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो वो नीचे देखते हैं। यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर विद द सेम एस्टेरिस्क यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो मल्टीप्लाई करने के लिए आप एस्टेरिस्क इस्तेमाल करते हैं, वही चीज लगाना है आपको। हाउएवर इन दिस स्टेटमेंट एस्टेरिस्क हैज बीन यूज्ड टू डिजाइनेट अ वेरिएबल एज अ पॉइंटर, यानी यहाँ पर एस्टेरिस्क जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये पॉइंटर बनाने के लिए खुद ब खुद सी समझ जाएगा, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स 2 नंबर के बीच में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो समझ जाएंगे मल्टीप्लाई करना। अब पॉइंटर डिक्लेरेशन विद डिफरेंट डेटा टाइप, अब अलग अलग डेटा टाइप में किस तरीके से पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो अब इसको यहाँ से गोली मारी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समझाना था मैं समझा दिया। वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन, अब आप देखिए इंट आईपी, अब आईपी तो वेरिएबल का नाम है, ये वैलिड नाम है। एस्ट्रैक्ट लगा दिया, इसका मतलब ये पॉइंटर हो गया। यानी आसान शब्दों में, अब ये जो है एक वेरिएबल है आईपी, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का एड्रेस ही खुद के अंदर रख सकता है, दैट्स इट। कोई भी, अब ऑफ कोर्स 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा नहीं रखेगा। एक इंटीजर, मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर वैल्यू है और 2 कैरेक्टर वैल्यू है, तो ये आईपी के अंदर अब आप कैरेक्टर वैल्यू डाल नहीं सकते, इंटीजर ही डालना पड़ेगा। 3 है आपके पास, तीनों में से कोई एक डाल दीजिए। कैसे डालेंगे वो हम लोग नीचे देखेंगे अभी, ठीक है। सेम एज डबल का बना लीजिए, फ्लोट का बना लीजिए और कैर का बना लीजिए, एकदम सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं। इंटीजर पॉइंट टू इंटीजर वैल्यू, यानी अब ये सिर्फ इंटीजर के तरफ ही पॉइंट करेगा, और कोई एक पर्टिकुलर जिसको आप असाइन करेंगे, भी असाइन करना हमने नहीं सीखा। कैरेक्टर पॉइंट टू अ कैरेक्टर वैल्यू, और फ्लोट और डबल फ्लोट की तरफ करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, एन ऑर्डिनरी वेरिएबल is a location in a memory that can hold a value. For example, when you declare a variable sum as an integer and compiler set as 2 byte of the memory depending on the PC to hold the value of the integer in your program, you refer that the location in the memory by name num. At the machine level, the location has an address memory. क्या पढ़ दिया मैंने यार, इतना डिफिकल्ट देखो, सिंपल सी बात है। जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल int num 100, ये एक सिंपल सा वेरिएबल का डिक्लेरेशन और असाइनमेंट है, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होना चाहिए इसमें। सवाल ये पैदा होता
होता है कि ये जब आपने बनाया, अब मैं बोलूंगा भाई ये जो नम वेरिएबल है इसमें क्या होल्ड हो रहा है, आप बोलेंगे 100 वैल्यू होल्ड हो रहा है, हम बोलेंगे इसको बदल दो, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे में नम इज इक्वल टू 200 कर देंगे, ये बदल जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है ये जो वैल्यू है इसको आपने मैनिपुलेट किया ना, तो कैसे मैनिपुलेट किया, आपने नाम को पुकार के मैनिपुलेट किया, ठीक है, नाम को पुकारा। तो ये जो नाम को पुकार के मैनिपुलेट करते हैं ना, ये नॉर्मल वेरिएबल में होता है, लेकिन ये जो नाम है, ये नाम एक्चुअली कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस के अंदर ही है, जिसके अंदर ये वाला वैल्यू होगा मेमोरी में, क्योंकि जाहिर सी बात, एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम तो रैम में चल रहा है ना। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है ना, वो नाम को बुला के मैनिपुलेट नहीं करेगा 100 को, वो डायरेक्ट एड्रेस में जाके करेगा। तो वही बात है कि क्या फर्क हो रहा है भाई दोनों में, हम लोग नीचे देखेंगे कि डायरेक्ट एड्रेस में जाके मैनिपुलेट करने से क्या फर्क होता है और नाम पे करने से क्या फर्क होता है, ठीक है। वी कैन एक्सेस द वैल्यू बाय 100 ईदर बाय द नेम, सम और बाय इट्स मेमोरी एड्रेस। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वैल्यू है 100, इसको आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक नाम से एक्सेस कर सकते हैं, अगर हम प्रिंट में नेम वेरिएबल डाल दे तो प्रिंट हो जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, या एड्रेस के साथ भी कर सकते हैं। दोनों तरीका एकदम सेम काम करेगा, यानी जब हमें वैल्यू जानना हो ना तो दोनों तरीका बिल्कुल सेम है। अगेन सवाल ये आता है कि यार जब दोनों सेम है तो पॉइंटर का क्यों इतना ड्रामा हम लोग करते हैं, उसके पीछे रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंस एड्रेस आर सिंपली डिजिट, एड्रेस क्या है, सिंपली डिजिट है, दे कैन बी स्टोर्ड इन एनी अदर वेरिएबल। अब एड्रेस डिजिट है, कोई वेरिएबल में आप डाल सकते हैं, लेकिन वो पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है एड्रेस होल्ड करना, नॉर्मल वेरिएबल का नहीं। सच वेरिएबल दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर, वही चीज है पॉइंटर वाला, ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल नम वैल्यू इतना, ये नॉर्मल वेरिएबल है नम नाम का, और पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, एड्रेस रखेगा नम का, एकदम सिंपल। अब इसका भी कोई नाम होगा ऑफ कोर्स, जैसे हमने यहाँ पर नाम डिक्लेयर किया इस तरीके। असाइनमेंट कैसे करते हैं, चलो इतना तो समझ गए कि भाई बनाते कैसे करके। अब असाइन कैसे करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं, बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉइंटर। असाइनमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोगों ने डिक्लेरेशन को डिटेल में देख लिया, ठीक है। विद द यूज ऑफ पॉइंटर इन प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूट टाइम विल बी फास्टर एज डेटा मैनिपुलेट विद द हेल्प ऑफ एड्रेस डायरेक्टली। सबसे अब वही बात आ रहा है ना कि भाई जब दोनों तरीके से कर सकते हैं एक्सेस, मैनिपुलेट नाम से भी और एड्रेस से भी, तो क्यों एड्रेस का इस्तेमाल करें। सबसे पहला रीजन है कि जब आप एड्रेस के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं प्रोग्राम फास्ट हो जाता है, सिंपल सी बात, फास्ट हो जाता है। और जाहिर सी बात है हमें पता है कि भाई सी का इस्तेमाल ऑप्टिमाइजेशन और फास्ट स्पीड के लिए तो होता है ना, तो जहां पर आपको स्पीड चाहिए होता है फिर आप नॉर्मल वेरिएबल के नाम के साथ मैनिपुलेट नहीं करते, आप सीधा एड्रेस को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, विच सेव स्पेस, स्पेस भी सेव होता है। तीसरा, द मेमोरी एक्सेस विल बी एफिशिएंट, मेमोरी एक्सेस और एफिशिएंट हो जाता है, यानी और तगड़ा हो जाता है, प्रोग्राम रॉबस्ट हो जाता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ऑप्शन आपके पास खुल जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज समथिंग डिफरेंट, जो कि हीप मेमोरी में जाता है, हमारा स्टैक में नहीं जाता, ठीक है। सब अब इसमें फायदा क्या होता है, सबसे पहले फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्पीड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दूसरा, मेमोरी एफिशिएंट होगा, मेमोरी सेव होगा, यानी मेमोरी वेस्ट से आप बच पाएंगे, यानी अपने हिसाब से कम मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायनेमिक एलोकेशन इनेबल करता है, यानी इनेबल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर्स के साथ ही हो सकता है, खाली पॉइंटर्स के अलावा आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर ही नहीं सकते। तो अभी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग पहले पॉइंटर्स समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई पॉइंटर्स जो पढ़े तो पॉइंटर्स के ही थ्रू सिर्फ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, फिर समझेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। थ्रू आउट नॉलेज ऑफ पॉइंटर इज अ वेरी मच इसेंशियल फॉर योर फ्यूचर कोर्सेज लाइक डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स वगैरह। अब यहाँ पर जो सी पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये आप अच्छे से ग्राफ करते हैं ना, तो फ्यूचर में जो आपका सेमेस्टर वगैरह में आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिजाइन एनालिसिस, ये सब आपके लिए काफी ईजी हो जाता है समझ, ठीक हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं देखा, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर जैसे नाम था वैसे ही हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, हमने समझा पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स को क्यों पढ़ते हैं, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर समझा। पॉइंटर वर्सेस नॉर्मल वेरिएबल समझा कि नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में फर्क क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल क्या होल्ड करता है, पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करता है, किस तरीके से हम लोग नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एज यू कैन सी हमने डिक्लेरेशन पूरा देख लिया, ठीक है। असाइनमेंट नहीं देखा, यानी अभी हम डिक्लेयर तो कर दिए, मान लीजिए मेरे पास एक इंट, 2 इंट है मेरे पास, मेरे प्रोग्राम में 2 इंट है, एक ए एक बी। अब मुझे ए का एड्रेस आईपी में होल्ड करना है, तो कैसे करेंगे, तो इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने नहीं देखा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन डिक्लेरेशन तक देख लिया। उसके बाद एंड में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल का भी समझा, यानी नॉर्मल वेरिएबल में भी आप वैल्यू एक्सेस करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में भी करते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने ये देखा कि क्यों पॉइंटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर सबसे मेजर रीजन होता है एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगा और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। और पॉइंटर्स अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तीनों चीज नहीं होगा। साहब आपको इजीली समझ में इतना आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, यानी पॉइंटर को ऊपर से आपने समझ लिया कि पॉइंटर असल में होता क्या है, नॉर्मल और पॉइंटर वेरिएबल में क्या फर्क होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, पॉइंटर फंक्शन में कैसे काम करता है, और भी बहुत सारा। और जो हमारा प्रैक्टिकल सीरीज है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको, लिटरली जो सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज है, क्योंकि वहां पर हमने प्रैक्टिकली पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझा है। पॉइंटर वन ऑफ द ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप प्रैक्टिकली इसको नहीं खुद से कोड लिखेंगे आपको उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक हो गया। सो जब तक आपने वीडियो को चैनल लाइक नहीं किया है, वीडियो को तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर लेना।